अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाकर भारतीय मेहमान जो भारतीय जर्नलिस्ट थे विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब, वो दोनों वापस दुबई चले गए हैं क्योंकि अब दुबई के अंदर टीम इंडिया के मैचेस भी हैं, फिर सेमीफाइनल, और अगर इंडिया पहुंचता है फाइनल तो फिर फाइनल भी दुबई में होगा। और 3 दिन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म के गुजरे उनके भी और मेरे भी। और सबसे ख़ास बात कि जाते जाते जब मैंने अलविदा कहा विक्रांत गुप्ता साहब को, निखिल साहब को, तो दोनों ने कहा कि सना भाई आप हमें उदास कर गए हो। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा भी था कि उनका 3 दिन पूरे गुजरे यहाँ पे, और थोड़ा सा ये एक रहा उनके लिए भी और मेरे लिए भी कि काफ़ी बिजी शेड्यूल था। मेरा ख्याल है मैक्सिमम हमने 3-4 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं की होगी रात को, मतलब वो भी 3-4 घंटे ज़्यादा नहीं सोए होंगे और मैं भी नहीं सो पाया क्योंकि सुबह अर्ली काम करना होता था और रात लेट नाइट तक। खैर उनकी ज़्यादा मसरूफ़ें थी क्योंकि उनको बहुत से पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जो थे वो इंटरव्यू कर रहे थे। ये व्लॉग बनाने का मकसद एक तो उनको थैंक्स कहना कि आप आए यहाँ पर और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया, और दूसरा सब उन दोस्तों को जिन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद किया, और उन दोस्तों को भी जिन्होंने थोड़े कड़वे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्योंकि याद करना ज़रूरी होता है, चाहे आप अच्छे से करें चाहे बुरे से करें। और मुझे लगता है, एक मेरी राय है कि सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होने चाहिए तो ज़रा तवाज़न बरकरार रहता है। तो उनके लिए भी थैंक यू, कोई मसला नहीं है। बट कुछ ने मेरे पर डायरेक्ट भी अटैक किया, बट मैं उनको आंसर नहीं करूँगा क्योंकि सब जानते हैं मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, वो चाहे किसी देश की टीम हो, वो चाहे इंडिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, या कोई भी और देश की टीम हो। मैं कभी किसी जर्नलिस्ट को गाली नहीं देता। बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरे पे बड़ी बातें की, पाकिस्तान भी और इंडियन जर्नलिस्ट में से। मैंने कभी उनका नाम लेकर आंसर नहीं किया, कभी रिप्लाई नहीं किया, और ना मैं कभी करूँगा, ना ही मेरी ये पॉलिसी है। तो ये तो खैर मतलब बस थैंक्स कहूँगा उनको भी। बट मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर ख़ास बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने के ऑन द रिकॉर्ड देखी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं विक्रांत गुप्ता साहब के साथ और निखिल साहब के साथ गुफ्तगू करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। असल में इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को लेके आना चाह रहा हूँ। अगेन मैं अब किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लूँगा, बट मैं 2 छोटी सी एग्जांपल ज़रूर दूंगा इसके अंदर। मैं दोनों भारतीय जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बोला ये दोस्तों एक ना जिसे बोलते हैं ना समरी है बेसिकली, समझने के लिए जो क्रिकेट फैंस हैं इधर पाकिस्तान साइड के या भारतीय साइड के। तो दोनों जर्नलिस्ट का जो इंडियन थे उनका ये एक ना निचोड़ उनकी बातों का ये था। उन्होंने बोला यार आपके यहाँ ठीक है हार होती है, उन्होंने बोला हमारे भी हार हुई, न्यूजीलैंड के हाथों हम 3 टेस्ट हार गए, लगातार हारे, और नो डाउट न्यूजीलैंड बड़ी टीम है मगर भारत अपने घर में हारे तो न्यूज़ रहती है, खासकर टेस्ट में, क्योंकि इंडिया की टीम पिछले 10 वर्षों में अच्छा खेल रही है, मगर उससे पहले भी जब अच्छा नहीं खेलती थी तब भी अपने घर में नहीं हारती थी, घर में अच्छा खेल। उन्होंने बोला कि हम हारे मगर ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को ही गालियाँ देनी शुरू कर दें, ऐसा नहीं था। मैं अब एग्जाम्पल, ये मेरी तरफ से एग्जाम्पल है, मैं देना चाह रहा हूँ। आपने वसीम अकरम साहब का पाकिस्तान के लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं, कहीं पे भी जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये चीज़ हमें नहीं जहन में रखना, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो जो अगरचे मैं शायद थोड़ा डिले से ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन बिजी रहा, बट चूँकि इससे रिलेटेड है मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो उन्होंने कहा कि पानी का वफा है तो केले आए तो केले तो बंदर खाने ने, ये मोहम्मद आमिर का भी वीडियो पड़ा हुआ है। मोहम्मद आमिर से वैसे भी हमने मतलब गुफ्तगू की, वो भी 2-4 क्रिकेटर्स के साथ गुफ्तगू की जो पाकिस्तान के हैं। उन्होंने बोला यार ये वसीम अकरम ने बहुत ज़्यादती की है। ठीक है, पाकिस्तान टीम बुरा खेली, कोई भी खुश नहीं इस परफॉर्मेंस पे, और आई एम प्रीटी श्योर मैं पिछले 15 बरस से पाकिस्तान टीम को कवर कर रहा हूँ। बहुत से क्रिकेटर जो आप पाकिस्तान टीम के अंदर हैं वो डोमेस्टिक में मैंने उनको कवर किया, अंडर 19 में कवर किया, जब वो आ रहे थे तब भी कवर किया, तो काफ़ी हद तक हमें नेचर का अंदाज़ा होता है। तो वो भी बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी कोई नेक नामी नहीं है, मतलब लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपने हमें हरा दिया, यानी टीम नहीं हारी, पूरा मतलब ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान पूरा हारा है, मतलब इमेज ऐसा क्रिएट किया गया। पॉइंट इज़ कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना है कि आप पाकिस्तान टीम के, आप मतलब सबको पता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, सिर्फ ये नहीं, आप टेनिस भी देख लीजिए, बाकी भी किसी को देख लीजिए, क्या वो केले नहीं खाते हैं? मुझे मतलब कईयों से मैंने पूछ के ये एक्चुअली मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो बहुत से डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये इंस्टेंट एनर्जी होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई डोंट नो वसीम अकरम साहब को ऐसा क्यों लगा, और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी आता है कि वो जानबूझ के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो कि भारत से हैं, और उनके रेटिंग के चक्कर में वो जो मुंह में आए पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में वो बोल सकते हैं। मुझे याद है 2023 में जब हम हारे, उन्होंने उस वक्त भी इस तरह का एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी थ्रो इंज कर दें जिन्हें मेले चट मारी दिए, जुलूस चट मारी दिए। मतलब ये आई डोंट नो कि उनको क्यों इतनी खुशी होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर ये बात करने पे। और एक और चीज़ जिस पर मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा शदीद एतराज़ है वो ये है, उन्होंने बोला कि बरार जब दिखा रहा है जब मैच जिताता उन्हें, मतलब जब उसने शुभमन गिल को आउट किया। मेरा पॉइंट ये है कि शुभमन गिल को जब आउट किया तो 100 स्कोर पर वो शुभमन गिल की विकेट गिरी थी जब इंडिया ऑलमोस्ट 242 रन चेस करने को जा रहा था। तो क्या अबरार को पता था कि हम जब शुभमन गिल को आउट कर देंगे उसके बाद मैच सीधा हो जाएगा और हम नहीं जीत पाएंगे? क्या वो विकेट को सेलिब्रेट ना करे? आपने इस पर क्यों नहीं बोला कि पांड्या
बाबर आजम को जिस तरह से उन्होंने रेक्ट किया, पांड्या ने विकेट, हर खिलाड़ी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पांड्या ने क्यों किया, यार यही तो मज़ा है, फैंस यही तो देखने के बैठे हुए हैं। तो अगर बरार ने भी किया तो उसमें क्या हर्ज है। मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे बासत अली साहब की भी एक बात याद आ गई। किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सेलिब्रेट किया था, हाँ सुफियान मुकीन ने ओमान के अंदर जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, अभिषेक शर्मा को आउट किया था, जो चाइनामैन हमारे स्पिनर हैं, तो उसने भी सेलिब्रेट किया जैसा करता है वो, मतलब हर एक के साथ ऐसी विकेट लेके सेलिब्रेट करता है, उसके सिग्नेचर समझ लीजिए सेलिब्रेशन है वो। तो उन्होंने बोला मैं अगर होता तो मैं बैग पैक करा के वापस भिजवा देता। ये और एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वो तपड़ नहीं है, आंखें नहीं दिखाते। आप क्या चाहते हैं? आप ऐसा करें, मिलके एक किताब लिख दें और सब क्रिकेटर्स को कह दें ये किताब पढ़ लें, इसके पेपर होंगे और उसके बाद आपने सेलिब्रेशन इस किताब के मुताबिक करनी है। मैं मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। एक तो आपकी टीम हारी है, दूसरे से हमारे आम फैंस हैं वो भी गालिम गलौज करते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो करूँगा, नीचे बहुत से लोग लिख देंगे PR ऑफ बाबर आजम एंड रिजवान। ऐसा नहीं है यार, अगर आपको ऐसा लगता है हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बहुत से फैंस हैं जिन्होंने बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर तंज भी किया, वो वीडियो हमने चलाई, मतलब मेरे ही चैनल के ऊपर चली। अगर हम PR हैं तो हम वो वीडियो क्यों चलाएंगे भाई? हम जर्नलिस्ट हैं, हमने दोनों साइड दिखानी होती है सिक्के की, एक साइड नहीं दिखानी होती। बट जब हम अपने ओपिनियन की बात कर रहे होते हैं तो तब हम वो करेंगे जो रियलिटी है। बाकी गुस्सा है हमें भी है यार, हम बीइंग जर्नलिस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं अगर थोड़ा सा लालची जर्नलिस्ट भी बनूं तो सीधी सी बात है भाई कि हमें भी दिल करता है। मैंने टिकटिंग करवाई हुई थी दुबई जाने की, दुबई से वापस आने की, फिर दोबारा जाने की भी, और उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ, जबकि हमारी टीम नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हमारा इससे पहले भी वर्ल्ड कप 2024 में भी ऐसा हुआ, मैंने सारी टिकटिंग करा रखी थी कि अमेरिका से जाना है हमने वेस्ट इंडीज़। उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारी टीम पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। तो ये सारा खर्च किया होता है, होटल बुकिंग की होती हैं। तो हमारी तो सबसे टॉप प्रायोरिटी या ख्वाहिश होती है कि हमारी टीम फाइनल तक जाए, ताकि हम उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को आप लोग देखते हैं। अगर हमारी टीम नहीं होगी, ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम को फॉलो करने वाले हमें कम देखेंगे। तो सिंपल फार्मूला है, हमारी सबसे पहले टीम की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो आगे जाए, और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि हमारी ख्वाहिश होती है जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं जो उनको कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपना सारे का सारा शेड्यूल उनके मुताबिक बनाया होता है, तो वो हमने फॉलो करना होता है। तो हमें भी ऑफ कोर्स होगी, और इसके लिए हमें जो भी पॉजिटिव चीज़ करनी होती है हम करते हैं। अब जब टीम हार गई है, उसके ऊपर इतना जो वावेल मचा हुआ है, मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है आप इस टीम को, यही टीम को आपको थोड़ा सा नोक पलक ठीक करने वाली है। ऐसा नहीं है कि सारा उखाड़ पछाड़ कर दो। जो आकिब जो ने कहा कि आप चाह रहे हैं कि बाबर आजम को फेंक दो कहीं पे, ना टीम में रखो, तो आप उनकी जगह पे कोई क्रिकेटर का नाम दे दो, वो आकिब ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप T20 में भी, आपके पास T20 के लिए टाइम है, आप किसी और क्रिकेटर को ट्राई आउट करना है बिल्कुल कीजिए, बट वनडे का आप बाबर आजम के ऊपर शक कर रहे हैं या टेस्ट का कर रहे हैं तो ये गलत बात है। उन्होंने मतलब मैं फिर पुरानी बात हो जाएगी, घिसा पिटा लफ्ज़ के उन्होंने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा। बट मैं ज़्यादातर पे ये समझता हूँ कि ये कहना कि बाबर आजम की वनडे में जगह नहीं बनती, ये दीवाने का एक ख्वाब है। ये मतलब मुझे लगता है कि कोई कॉमन बंदा ये या नॉर्मल बंदा ये बात नहीं कर सकता है। अगेन कीपर आप कहते हैं जी रिजवान की कप्तानी छीन लो, रिजवान नहीं है तो कीपर मुझे दूसरा नाम बता दें आप। मोहम्मद हारिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन आल्सो, बट आपको रिजवान एट द मोमेंट पाकिस्तान के टॉप हैं। आप बाकी T20 में आप हारिस को भी कैरी कर सकते हैं, वो अच्छे हैं। आपके पास हसीबुल्लाह नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, नाम है उनको, बट आप कुछ नामों के बगैर आप नहीं चल सकते हैं। मैं खिलाफ था जब हारिस रऊफ़ को टीम में डाला वनडे की, मैं अभी भी खिलाफ हूँ कि अब हारिस रऊफ़ को वनडे, वो रही नहीं उनकी क्रिकेट, खासकर जब एशिया के अंदर हो रहा, वो पाकिस्तान टीम के काम के नहीं है। अब आपको T20 खेलना है जो कि भारत और श्रीलंका के अंदर होने, आप उस पर्सपेक्टिव में अपनी टीम बनाइए। 3 स्पिनर्स को लेके चलिए, 5-6 फास्ट बॉलर को लेके चलिए, या स्पिनर भी 4-5 लेके चलिए, क्योंकि आपको सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में खेलने, वहाँ पे स्पिनर भी चाहिए होगा, वहाँ पे आपको अच्छा सीम बॉलर भी चाहिए होगा, जो हमने एशिया कप के अंदर देखा था, जहाँ पे सिराज ने श्रीलंकन टीम को पूरी को अकेले ने घर भेज दिया, एक तरह से ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। वहाँ पे शामी ने भी अच्छा स्पेल किए थे। पॉइंटीज़ के ये आपको पर्सपेक्टिव पहले बना के रखना है, उसके मुताबिक तैयारी करें। आपको लगता है कि शाहीन वनडे के लिए आपको ठीक नहीं है, जब तक उनका फिटनेस लेवल ठीक नहीं होता तो ठीक है, आप उनको T20 पर्सपेक्टिव में देखिए। वनडे में आपके पास बहुत से नाम हैं, आपके पास आकिब जुवैद है, मोहम्मद अली हैं, और भी बहुत से नाम हैं, वसीम जूनियर जो को शायद पहले ही होने चाहिए थे, वो भी हैं। इनको आप ट्राई आउट करें। अभी हमने न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस करनी है, T20 के लिए आपको चाहिए कि बाबर नहीं टीम में आना तो आप उनको मत रखिए, पर वनडे के अंदर तो वो होने चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। बाकी T20 के अंदर आप 4-5 नए चेहरे खैर पहले भी ट्राई आउट कर रहे हैं। हम T20 सीरीज़ तो जीत भी नहीं रहे हैं, हम वनडे सीरीज़ जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हम हारे, साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप हारे, और जिम्बाब्वे में शायद हम एक मैच हारे। तो T20 में हम ऑलरेडी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हम नए खिलाड़ी को ट्राई आउट कर रहे हैं, तो अभी भी हमें ट्राई आउट कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट पॉइंट इस के आगे बढ़ना है, हमें आगे निकलना है। और मैं आज भी ये बात करता हूँ, बहुत कम लोग ये बात करेंगे, मगर ये मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि आकिब जुवैद बैड ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की। मतलब हमने भी तनकीद की कि उनकी टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आपको कोई भी परफेक्ट चेहरा नहीं मिलेगा, फिर पीछे वकार यूनुस बैठा है,
3-4 आईसीसी इवेंट आपके वो करवा चुके होंगे, फिर आप उनकी तरफ आ जाइए। आप गोरे की तरफ मुझे नहीं लगता अब आप आएंगे, क्योंकि आपने 2 गोरे रखे, दोनों को वो गलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटजी थी कि एक दफ़ा गैरी क्रिस्टन आपको छोड़ गए, फिर जैसन ग्लास भी छोड़ गए। आई डोंट नो कि कोई अच्छा कद्दावर कोच आपको मिलेगा, आपको देसी कोच से गुजारा करना पड़ना है, कोई अच्छा कोच आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात बन नहीं पाए। किसी की भी गलती, अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि 2 गोरे कोच, दोनों बड़े कद के, दोनों आपके साथ नहीं जुड़ पाए। वो जिसकी भी गलती है वो मैं बहुत इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ। ऑफ कोर्स दोनों साइड के ऊपर थी ये वाली गलती, बट पॉइंट इज़ कि अब आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। अब आपका एशिया कप है, सितंबर में आपने खेलना है, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो भी दुबई में होगा या श्रीलंका में होगा। फिर आगे आपको T20 वर्ल्ड कप है, मतलब पहले एशिया कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर वनडे वर्ल्ड कप। ये पूरे 2-3 साल बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम है। आपको अपने खिलाड़ियों को नीचे मतलब किसी गड्ढे में फेंकना है, आपने तनकीद कर करके तो कीजिए, बट मुझे लगता है कि अब इस टाइम टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना है, अपनी 20-25 क्रिकेटर्स का पूल बना के रखना है और आगे निकलना है। और ये बात मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर से शुरू की थी कि बहुत फार्मर क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तानी मौजूदा टीम के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, और सबका हक है, हम भी करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि नहीं करनी चाहिए? ऑफकोर्स करनी चाहिए। जब गलत खेल रहे हैं, जब हम तारीफ़ करते हैं, किसी को बड़ा बना देते हैं, ईगल कहते हैं, किसी को किंग कहते हैं, किसी को क्या क्या नाम हम देते हैं, जब वो बुरा खेलेंगे तो तनकीद भी उनके ऊपर होगी। बट मुझे सिर्फ उस चीज़ पे एतराज़ है कि आप जब डिमोरलाइज़ करते हैं, शायद वो गलत है, वो बहुत गलत है। आप मजाक उड़ाते हैं, शायद वो गलत है। तनकीद करना शायद क्रिकेटर की सीख के लिए हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगेन मैं बात करूँगा कि युवराज सिंह की तरह का कोई क्रिकेटर हमें भी मिल जाए। युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा पे काम किया, सब तारीफ़ कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा की भी, युवराज सिंह की भी, और अभिषेक शर्मा भी उसको बहुत बड़ा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई फार्मर क्रिकेटर ऐसा है जिसको हमारे मौजूदा टीम का कोई क्रिकेटर गुरु मानता हो? इज़्ज़त करते हैं, शाहीन अफरीदी इज़्ज़त करेगा कि वसीम अकरम एक फार्मर क्रिकेटर है, कप्तान है पाकिस्तान का, इस पर्सपेक्टिव में। अदरवाइज़ वसीम ने शाहीन को कुछ दिया नहीं हुआ, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं। नो डाउट इन मौजूदा क्रिकेटर्स की भी गलती होगी कि इनको भी जाना चाहिए उनसे सीखने के लिए, मगर उन्होंने कितना गाइड किया हुआ है। बहुत से क्रिकेटर ऐसे तो पाकिस्तान रहते भी नहीं हैं, वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप हो उसके लिए मतलब प्रोग्राम के लिए आते हैं, अदरवाइज तो वो पाकिस्तान रहते भी नहीं है। खैर मुझे उनका कोई वो नहीं है एतराज़ कि वो क्यों नहीं रहते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्व क्या कर रहे हैं, और फिर गुस्सा आप ऐसा करते हैं जैसे आपने किसी के ऊपर दिन रात एक कर दी और उसने आगे से आपको के रिजल्ट नहीं दिए हुए। खैर दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।